नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, बीच में आपकी 5 दिन क्लासेस नहीं आ पाएगी, मुझे कुछ काम पड़ गया जिसके वजह से मैं बाहर था घर से। ठीक है, तो आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू आएंगी जब तक आपका एग्जाम होगा। तो देखिए, यहाँ पे रीजनिंग के हमने इससे पहले 9 वीडियोज़ में 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज रहेगा हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जहाँ से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। चौथा चैप्टर रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वीडियोस को देखिए। और आपको कुछ डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, या फिर मैंने व्हाट्सअप पे भी ग्रुप बना दिया है। अभी अगर टेलीग्राम बंद होता है तो हम व्हाट्सअप पे यहाँ पे चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, और साथ में प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखिए और अपना सपोर्ट दीजिएगा। ठीक है, बाकी जितनों के डाउट हैं, जितने में कमेंट किए हैं, मुझे आप टाइम मिलेगा मैं धीरे धीरे आप सबके रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आपके कोई भी डाउट है, कोई बुक से रिलेटेड कोई भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को देखिए। अब आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू आएंगी क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन हो जाते हैं घर में। ठीक है, जिस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई थी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको करते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि अंग्रेजी जो होती है, ठीक है, या इंग्लिश कह सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, खासकर आपने अंग्रेजी वर्णमाला नहीं सुन के इंग्लिश अल्फ़ाबेट सुना होगा, जहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके 5 टाइप के क्वेश्चन कितने मिलते हैं, 5 या 6 टाइप कह सकते हैं। उनको हम एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, आपको पता है। अगर आप ए से जेड तक जाते हैं तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जेड की 26 होती है। ठीक है, ऐसे आपको ए से लेके एम एन तक याद करना है, फिर रिवर्स में याद करना है। मतलब ऐसे याद कर लो, ए का जेड क्या होता है, जेड होता है, जैसे ए का उल्टा जेड होता है। ठीक है, बी का वाई होता है, तो बॉय से याद कर लो इस टाइप से। ठीक है, नरेंद्र मोदी, एन का उल्टा एम होता है ऐसे। ठीक है, एम एन हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे तो चीज़ें आसान होती है। इंडियन रेलवे, आई आर होता है, आई का उल्टा आर होता है, और इनकी प्लेस वैल्यू को याद करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना, अंग्रेजी वर्णमाला में जब क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो 2 टाइप से बनते हैं। देखिए पहला क्या पूछेगा कि जैसे आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, स्वर व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, ए आई, ए ई आई ओ यू, 5, इनको याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सा, इनमें जो यहाँ पे आपको ए से बी सी डी ई दे देगा, ऐसे देगा। इससे बोलेगा कितने इसमें आपके स्वर हैं, पूछेगा कितने स्वर हैं। तो आप देख सकते हैं ए हो गया और ई हो गया, तो यहाँ पे कितने स्वर हैं, 2 स्वर हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन डायरेक्टली इस टाइप से भी यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देने वाली बात क्या है, एक चीज़ ध्यान देना। देखिए इसके स्टेप लिखे हुए हैं, इन स्टेपों को ध्यान से देखना, ट्राई करना। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक की और अक्षरों को बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इसको अरेंज कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। तो आपसे ए से जेड तक अरेंज करना चाहिए। जैसे ए सी बी डी एफ दिया होगा, तो आपको इसको अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, ए के बाद क्या आता है, ये वाला बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। इस टाइप से करना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से ए की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अवनि विपरीत क्रम कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पहले जेड होगा, जेड से वाई आएगा, एक्स आएगा, तो ये क्या है, इसका विपरीत क्रम है। क्लियर है आप लोगों को ये भी। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से का अर्थ है आपके बाएं से दाएं की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखना। ये लाइन याद करने का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे यहीं से बनेंगे। ये क्या कह रहा है, ध्यान देना, आपके बाएं। अब देखिए जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चीज़ है, ये क्लियर है। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आप लोगों को इसके बारे में दिखाता हूँ अच्छे से, क्योंकि ये वाला जो इस लाइन है ये समझनी बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर हो जाएगी आपको तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सभी बन जाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं इसी में होते हैं कि दाएं बाएं में। ठीक है, अब जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। क्लियर आप लोगों को, आप अब जहाँ पे बैठे हैं आप खुद देखिए, आपका लेफ्ट हाथ किधर है और राइट किधर है। तो यही आपको यहाँ पे समझना है। और यही यहाँ पे बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, आपका बायां मतलब आपका लेफ्ट, क्लियर, का अर्थ है आपके बाएं से दाएं की ओर। मतलब देखिए अगर यहाँ पे मैंने ए लिखा है, यहाँ पे जेड लिखा है, तो मतलब यहाँ से इस टाइप को हम जाएंगे, बाएं से दाएं जा रहे हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को, आई आपको क्लियर होगा। सेकंड क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं, अब आपका दायां क्या है, ये है राइट। ठीक है, आपके दाएं से बाएं की ओर, मतलब आप यहां से इधर को जाएंगे। क्लियर है, बस ये 2 लाइन को समझ लो, क्वेश्चन सभी इजीली बन जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर का अर्थ है आपके दाएं से बाएं की ओर, अर्थात जेड से ए की ओर। ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर का अर्थ है आपके बाएं से दाएं की ओर, ए से जेड की ओर। क्लियर है, ये 4 लाइन जो है इनको ढंग से पढ़ लेना एक बार और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे जैसे इन लोगों लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से एम तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश, जैसे मैंने कहा ए
बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये आपके क्या हैं, ये 13 जो अल्फ़ाबेट होंगे, कितने होंगे, टोटल 13 होंगे। 13 क्या होते हैं, ये प्रथम अर्धांश कहते हैं, इनको याद रखना। उसके बाद जो सेकंड अर्धांश होगा आपका एन से लेके जो जेड तक होगा, ठीक है, एन से लेके जेड तक जो होगा वो क्या होगा, सेकंड अर्धांश हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं अर्धांश क्या होता है, तो अर्धांश इसी को कहते हैं 13 ये और 13 वो आपके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बता दिया था ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ये आप लोगों को पता भी होगा पहले ही, ठीक है। अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ इनको याद करना। अब जो कैसे याद करना है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर कोई अलग ट्रिक बताता है, बट आपको जिस टाइप सुटेबल लगता है आपने करेंगे, आप वैसे याद करिए, ठीक है। जैसे इनने दिया है कि देखिए ई का 5, जेड का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 20, तो इसको याद करने के लिए इंजॉइटी बनाई है इनने, ठीक है। तो वो आप अपने इस अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है, वो हर किसी का अपना रहता है। अब वो आप इसके ट्रिक के ऊपर मत जाइए, ठीक है। किसी को डायरेक्टली याद हो जाएंगे कि आर का ये होता है, बी का ये होता है, सी का ये होता है, जेड का होता है, एक्स का होता है, वाई का होता है, तो वो आप कैसे भी याद करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, यदि विपरीत दिशा में प्रश्न पूछा जाए तो बाईं ओर से वर्णों की संख्या 27 माइनस दाईं ओर की वर्णों की संख्या को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे 26 होते हैं, इसका मतलब आपको 27 में से माइनस करना है, ध्यान देना, ठीक है। मैं आगे एग्जाम्पल जब आएगा यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मैं वहाँ पे आपको करवाऊंगा, तो जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है आप लोगों को। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके कुछ टाइप समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप अगर क्या हो जाएगा, टाइप 1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो टाइप 1 में होता है दिशा और स्थान, किसके, जो डायरेक्शन होती है दिशा और स्थान के बारे में, ठीक है। अब दिशा और स्थान के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे सपोज आपको मैं डायरेक्टली एग्जांपल से करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे देगा, यहाँ पे एग्जांपल क्या दे देगा, एग्जाम्पल देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बोलेगा कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें बोलेगा कि आपके दाएं से, मतलब आपके बाएं से, ठीक है, आपके बाएं से, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्वेश्चन में सही से कराऊंगा। आपके बाएं से 7वें अक्षर, मेन यही है आपका, ठीक है, 7वें अक्षर, आपका जो 7वां अक्षर होगा, ठीक है, के दाएं 5वां क्या होगा, के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब दो चीज़ यहाँ पे देखनी है, क्या बोला है, अल्फ़ाबेट आप बाएं से दाएं 5वां 7वां कौन सा होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक चीज़ देखनी है, यदि मैं ए से जेड तक, ए से लिखता हूँ, ए से मैं यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए ये आपका और ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका क्या है, राइट है, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है, इसने बोला है कि आपके बाएं 7वें, क्या बोला, क्या बाएं से 7वें अक्षर। अब आपका बायां मतलब ये लेफ्ट है, यहाँ 7वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया आपका, जी आया। अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, आगे ही पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसका कह रहा कि 7वें अक्षर के दाएं, ठीक है, बाएं से 7वें अक्षर तो हमारा जी हो गया है, अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा कह रहा है, अब इसके दाएं इसका, अब देखिए जो जी है, जी का आपका दाया यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डी का मतलब देखिए जैसे यहाँ पे जी है, तो इसका दाया क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, मतलब इधर साइड को, तो 1 2 3 4 5, तो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए एल हो जाएगा। 12वीं पे कौन सा आ रहा है आपका, एल आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा, इसने दाएं पूछ लिया था, यहाँ पे बाएं पूछता तो हम यहाँ को 5 गिनते, ठीक है। तो हमारा आंसर अगर बायां पूछता तो कौन सा आता, 1 2 3 4 5, तो बी आता आंसर। क्लियर है, तो ऐसे आगे बढ़ेंगे करेंगे। आप लोग एक चीज़ बताना मुझे, इससे पहले वीडियोज़ में मैंने बोर्ड में एक चीज़ें करवाई थी, जब क्वेश्चन तो ठीक है मैं यहीं से कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखे होते हैं, इतना टाइप नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। बट जो मैं आपको ये फर्स्ट में जो डायरेक्ट ये चीज़ें सिखाता हूँ, ठीक है, जो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पे सही लग रहे हैं इस स्लाइड के अंतर्गत, टैबलेट के अंतर्गत, या मैं इसको बोर्ड में कराऊँ, तो इसके लिए आप लोग मुझे सजेशन देना पक्का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि राइटिंग थोड़ा क्या होती है, पेन प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग बताना कि यहाँ पे करवाना है। प्रैक्टिस तो मैं यहीं पे करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो पीडीएफ होगी मैं उससे क्वेश्चन कराऊंगा, बट जो आपको स्टार्टिंग में जो समझाना होता है, ये चीज़ें टाइप क्या क्या है, ये आपको बोर्ड पर चाहिए या फिर यहीं पर चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वही करके लाऊंगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है आपका, अब मैं यहाँ पे टाइप 2 के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसके बारे में, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी हम करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी हमको करनी है, यहाँ पे पूरा चैप्टर हम इस 50-60 क्वेश्चन भी करेंगे चैप्टर के, जो कि एग्जाम में आपको कंफर्ट फील कराएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दूसरा, देखिए टाइप समझ लिया आपने, मैं आप यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन हम साथ में करेंगे, अभी मैं टाइप 2 आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है।
देखिए, ठीक है। अब टाइप 2 क्या रहेगा? देखिए, टाइप 2 क्या रहेगा? विपरीत क्रम। किसका? विपरीत क्रम। ठीक है। अब देखिए विपरीत क्रम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर मैं एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे विपरीत क्रम में कहा था आपका जेड से आपको ए की तरफ इस टाइप से आना है करके, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल देखिए, जैसे बोल देगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब अंग्रेजी वाला विपरीत क्रम मतलब जेड एक्स इस टाइप से, ठीक है। विपरीत क्रम लिखा जाए तो बाएं से, बाएं से, ठीक है। तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, सातवें अक्षर। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या कह रहा है, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं। यहाँ पे बाएं से सात आठवां नहीं कह रहा है, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, क्या कह रहा है, आठवां अक्षर क्या है। अब यहाँ तक तो आपको सातवां आना है, बट सातवें के बाद आठवां दाया देखना है, सातवें का दाया देखना है, ठीक है। ये चीज़ कंफ्यूज करती है, इसमें आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आप यहाँ पे दिखूंगा, देखो जेड हो गया, विपरीत क्रम में इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है। वाई हो गया, एक्स हो जाएगा, फिर क्या होता है, डब्ल्यू होता है, वी होता है, यू होता है, ठीक है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इस टाइप में। अब मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यू टी हो जाएगा, एस हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्यू पी, ठीक है, ओ एन, ठीक है। अब देखिए एन हो गया। अब यहाँ पे वो आपको पता ही है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ये क्लियर है आप लोगों को? और यही लाइन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इधर पे, क्योंकि अभी यहाँ पे अर्धांश अक्षांश नहीं बोला गया है, द्वितीय अक्षांश या प्रथम अर्धांश से आपको डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे आएगी, मतलब एम यहाँ पे आएगा, एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस टाइप से आएगा। ये मैंने ऊपर आपको समझाने के लिए लिख दिया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका लेफ्ट है, ये आपका क्या है, यहाँ पे राइट है। मतलब राइट, सबसे राइट में आपका ए है, क्योंकि यहाँ पे विपरीत क्रम की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है। अब फर्स्ट क्या दिया हुआ है, हमारा लेफ्ट है। क्वेश्चन यहाँ पे था बाएं से सातवें अक्षर। अब यहाँ पे ध्यान देना, बाएं से सातवां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा हो जाएगा, टी हो गया है। कौन सा हो गया है, टी हो गया है। अब टी का क्या बोल रहा है, सातवें अक्षर के दाएं आठवां। अब टी से आठवां गिनेंगे। अब दायां बायां क्या बोला गया है, वो देखिए, बोला क्या गया है, दायां बोला गया है। आठ मतलब टी का दायां, टी का दायां कौन सा रहेगा, टी का यहाँ को लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे राइट, तो मतलब हम यहाँ को चलेंगे, तो यहाँ से आठवां गिनेंगे। आठवां कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आया, एल आया। बस यही आपका क्या है, आंसर है। बस कितना सिंपल था, बस यही चीज़ें पता करनी चाहिए आपको। दायां बायां समझ में अगर आ गया तो चीज़ें आपके डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। यहाँ पे देखिए 7 प्लस, जैसे दायां बायां कुछ दिया नहीं, दाएं दोनों साइड हमको बाएं बोला गया था, बाएं से सातवें से अच्छा दाएं पूछा गया, तो 7 + 8 करते तो डायरेक्टली आपका कितना आता, 15 आता, ठीक है। ठीक है, तो 15 आ गया। और मैंने कहा था जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 20 विपरीत क्रम हम 27 से माइनस करेंगे, कहा था मैंने। 27 माइनस अगर मैं 15 करूंगा तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 की अल्फाबेट कौन सी होती है हमारी, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, करेक्ट हमारा 12 आता है। तो डायरेक्टली आंसर भी आता है हमारा 12। तो आप एल, अगर ये नहीं लिखना था तो 7 + 8 करते 15, और 27 में से अगर 15 आप माइनस करते तो 12 आता। और 12 किसकी वैल्यू होती है, एल की होती है। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता। क्लियर है आप लोगों को? आई होप आपको क्लियर चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है। देखिए अभी हमें प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान देना इसमें। एक टाइप और समझते हैं, ठीक है। टाइप समझना जरूरी है, जब तक टाइप नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अब टाइप 3 है, जो टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, शर्त और अक्षर बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, शर्त और अक्षर, ठीक है। टाइप का बहुत से बच्चे को शायद प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में ये है, आप प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे जब आपको चीज़ें पता होंगी कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। इसलिए टाइप करना बहुत जरूरी है। और यहाँ से भी अगर अगर टाइप समझ लिया तो आप प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो आपके मन में एक आइडिया आ गया है दिमाग में कि हम अगर अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप इस टाइप से यहाँ पे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं करवाने का इसलिए ट्राई करता हूँ कि आपको टाइप पहले समझ में आए, ठीक है। और आपको जो मैंने बोला है बोर्ड वाला, तो उसमें आप जरूर फीडबैक देना अपना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो चीज़ें आगे काम आने वाली हैं आगे, ठीक है। चलिए अब देखिए टाइप 3 में क्या है, शर्त वाले क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को दी गई शर्त के अनुसार पुराने अक्षरों को लुप्त करके नए अक्षरों को उसमें स्थिति के अनुसार लाना पड़ता है, ठीक है। जैसे सपोज एग्जाम्पल देखिए इसमें भी, देखिए देखिए एग्जाम्पल जो करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल में वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है एक टाइप से। ये बोलेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर, यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, ठीक है। तो नई श्रृंखला में, तो जो नई श्रृंखला बनेगी, ठीक है, 9वां अक्षर क्या आएगा, डायरेक्टली याद रख लो। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा यहाँ पे, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। जैसे सपोज हमें यहाँ पे क्या दे देगा, एक अल्फ़ाबेट दे देगी, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। क्लियर है आप लोगों को। अब क्या कह रहा है, बाएं से, अब ये हमारा बायां, ये हमारा दायां, ये तो आप सबको क्लियर है, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाला। अब क्या कह रहा है, हर तीसरा अक्षर हटा देना है। क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा, तीसरा अक्षर मतलब सी को हटा दो, उसके बाद डी ई एफ, देखिए ए बी सी हटा दिया, फिर एफ हटाओ, फिर आई को हटाओ, फिर एल हटाओ, फिर ओ हटा दो, फिर आर को हटाओ, यू को हटाओ, एक्स को हटाओ, वाई जेड फिर नहीं हटेगा। क्लियर है आप लोगों को। अब इसमें हमको देखना है कि बोल रहा है कि बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला जो बनी, नई श्रृंखला क्या बनी, ए बी डी, सी हट गया, ई एफ हट गया, जी बचा एच, फिर आई हट गया, के, ठीक है। तो देखिए आई जे और के आ गया, आई हट गया था हमारा, फिर एल हट गया था, एम एन, फिर ओ हट गया था, पी आया था, ये नई श्रृंखला बन गई हमारे पास। क्लियर है। तो नई श्रृंखला जो बनी इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि नवे, तो नई श्रृंखला में क्या बता, नवा अक्षर क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां आपका कौन सा आया, 9वां आपका एम आया। और बस यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल था। देखिए बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। ठीक है आप लोगों को, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैं आपको एक टाइप समझाता हूँ, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ पे 2 टाइप इसमें और हैं। एक है शब्दों के अक्षरों को परिवर्तित करना, साथ में दूसरा है आपका आरोही और अवरोही क्रम, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्लियर। चलिए तो अभी क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको जो आपने टाइप समझे हैं इनको आप चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़े जो मुझे लगेगा कि सिंपल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा जो कि आपको खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन को अगर समझ लिया लैंग्वेज को, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्या कह रहा है, पहली चीज़ तो ध्यान देना, अंग्रेजी वाला के व्युत्क्रम में लिखा जाए। सबसे पहले जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, व्युत्क्रम में लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला का, मतलब जो विपरीत क्रम में समझाया था, जेड से ए की तरफ आने वाले में। क्लियर है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। अब क्या करेंगे, कह रहा है तो 20वें, क्या कह रहा है, तो दाएं से, अब जब यहाँ से आपका ही दायां, ठीक है, दायां मतलब राइट साइड और लेफ्ट मतलब बायां साइड। ठीक है, जब अब क्या कह रहा है, तो दाएं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दाएं, ये ध्यान देना, दाएं से। ठीक है, तो अगर आप दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के लिए, तो दाएं से अगर आपका देखिए टी आपका क्या हो जाएगा, जो दाएं से कौन सा 20वां कौन सा आएगा। तो अब ABCD पढ़नी पड़ेगी, ए बी, देखिए एम तक तो आपका 13 होता है, एन उसके बाद एन आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट याद करना जरूरी है, अब यहाँ पूरी लिखनी पड़ेगी मुझको, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कौन सा आया आपका 20वां, टी आया। कौन सा आया, देखिए 20 को लगा टी आया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा आएगा। अब बाएं से हम 21वें अक्षर, मतलब यहाँ से इसका बाएं से 21वें चलेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कौन सा आया, एफ आया। 21वां कौन सा आया, देखिए 20वां आपका टी आया, ठीक है, और 21वां आपका क्या आया, एफ आया। ये तो आपको क्लियर है। ठीक है, ये दोनों याद रखना। यहाँ क्वेश्चन पहुँच गए।
आगे क्या कह रहा है, 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा आएगा। ठीक है, अब 21वें के ठीक मध्य क्या बोला गया है, टी। और अब देखिए आपका जो एफ था और ये टी था, आप इनको गिनिए, इनके मध्य कौन सा आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, 13 है। तो इनके मध्य कौन सा आएगा, मतलब छठे का साथ बीच में वाला कौन सा आएगा, 13 का जो आधा होगा तो कौन सा का 7वां अक्षर आएगा, क्योंकि हम इसको भी ऐड करेंगे ना यहाँ पे। तो 13 + 1 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो कितना आएगा 6 पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कौन सा आया आपका, कौन सा आया 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा आएगा आपका एम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका एम आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि टी और एक्स के बीच में देखिए 13 + 1 तो कौन सा आ रहा है आपका 7वां अक्षर आ रहा है। तो 7वां अक्षर कौन आएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 7 था ना, क्योंकि 13 + 1 14 बट्टे 2 7वां, तो 7वां अक्षर कौन सा आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो एम आएगा। तो ये आपका एम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को, क्लियर हुआ। बस क्वेश्चन को ये देखना है कि जो आपकी अल्फ़ाबेट है उसको कैसे लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है या कैसे लिखना है। बस यहाँ से अगर चीज़ें हो गई तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करना है, इसमें आपको नंबर दे रखे हैं, किस टाइप से नंबर दे रखे हैं। अब आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, आपको जेड से लेके ए तक आप लोग खुद अपनी वहाँ पे जब रफ कॉपी आप लोग लिख रहे होंगे प्रैक्टिस, क्योंकि मेथड रीडिंग में क्या होता है आपको खुद पेन वो पकड़नी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। जेड से ए तक विपरीत क्रम में अल्फ़ाबेट लिखिए, उसके बाद जो जो बोला है दाएँ से 20वां और बाएँ से 21वां, तो उनके बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट बन रहे हैं उनको गिनिए और वही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, मैं पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को डालते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं बहुत टाइम लगाते हैं और बाकी क्वेश्चन उनके पीछे छूट जाते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन दिखेगा तो आपको डायरेक्टली आप शुरू करने लग जाएंगे, वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हमने ऐसे करना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है COMMUNICATIONS। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। क्या कह रहा है, पहले और दूसरे को मतलब सी और एम को बदल देना है। तो नई सीरीज क्या बनेगी, ओ से स्टार्ट होगी। सेम वे क्या कह रहा है, तीसरे और चौथे को बदल जाए। देखिए सी का क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, और तीसरे चौथे को देखिए एम एम है, इनमें चेंजेस आएगा नहीं, एम एम ही चेंज एम एम आ जाएगा सीधे। ठीक है, फिर कह रहा है कि पांचवें और छठे को इसी प्रकार, अब पांचवा क्या है यू एन है, इसको बदल दो एन यू कर दो इसको, और इसी प्रकार अन्य अक्षरों को बदलना, मतलब लास्ट तक 6 तक तो इनने बोला है बट आगे भी चेंज करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई सी है तो सी और आई हो जाएगा, ए और टी है तो टी और ए हो जाएगा। ठीक है, आगे है आई ओ है तो ओ आई हो जाएगा, और एन एस है तो एस एन हो जाएगा। बस ये नया बन गया। फिर क्या कह रहा है, तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। अब बोला क्या गया है कि दायां, दायां मतलब राइट हो जाएगा, और 10वां अक्षर कह रहा है, मतलब यहां से आप जब गिनती करेंगे दाएं से तो 10वां अक्षर बताना है। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा आया एन आया, कौन सा आया एन आया। तो आपका राइट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर भी आपका एन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज समझनी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा चीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीडली करेंगे। अब शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से 9वां होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए सिंपली है। देखिए अब यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप होमवर्क करेंगे इसको। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, वहाँ पे कोई बच्चा क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन डाउट होते हैं आपके क्लियर हो जाते हैं, या फिर मैं ही बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द WONDERS में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में शब्द उतने ही हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करेंगे सिंपली। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन ये भी आप लोग करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी करवाया था, सेम वे करना है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग क्या होगा, इससे प्रैक्टिस होगी।
पांचवा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में अक्षरों को ऐसे युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच में वर्णमाला में होते हैं। सेम भी चौथा और पांचवा सेम है, ये भी आप लोग करेंगे। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द, इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्या रहेंगे आपके लिए यहाँ पे होमवर्क रहेंगे, इनको आप लोग करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब जस्ट ये दे दिया हुआ है यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन आपका, ठीक है। ऊपर जो दिया हुआ है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में, अब तीन क्वेश्चन आपके जो चार क्वेश्चन है ये सेम रहेंगे। उपरोक्त व्यवस्था में BOLD आकार में दी गई अक्षरों की, जो बोल्ट मतलब कहने का मतलब है ये बोल्ट लिखा है, ठीक है। जो D देखिए, B देखिए, ठीक है, U, D हो गया, U हो गया, B हो गया, C हो गया और A हो गया, ये बोल्ट अक्षर दिए हुए हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि आकार में दी गई अक्षरों श्रृंखला में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए पहले देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, ऐसे कुछ हो नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, आगे आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन रहे करके, ठीक है। पहले देखिए, अगर D और B के बीच में कितने अक्षर होते हैं आप तो बताइए, ठीक है। B और D के बीच में कितने होते हैं, दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं ना। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ आपका, D दिया हुआ है, ठीक है। तो D के बाद जो अगला आपका आएगा, एक U आ रहा है, फिर B आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दो का गैप होता है, तो B और D, ठीक है। अगला देखिए B और C के बीच में एक का गैप होता है, ठीक है, ये भी यहाँ पे बोल्ट में दिया हुआ है C भी। और उसके बाद अगला आपका कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बनेंगे टोटल, आने को तो A भी आ रहा है, देखिए जैसे आ रहा है D आया पहला, फिर U आया, B आया, C आया और A आया, बट हमारे दो ही बन रहे हैं यहाँ पे। कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, ठीक है। B और C बन रहा है एक D और B बन रहा है। इन दोनों का B और C में भी एक का गैप होता है और D और B में देखिए दो का गैप होता है, क्योंकि C D आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर नंबर C हमारा राइट रहेगा, दो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 16वें के दाएं को पांचवा अक्षर इनमें से कौन सा होगा। कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर दिए हैं ऊपर देखिए CBA दिए हुए हैं, इनमें कह रहा है कि बाएं से 16वें एक, अब देखिए ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, बाएं छोर से 16वें, अब बाया जो है अब लेफ्ट है, 16वां यहाँ से कौन सा होगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कौन सा आया आपका, D आया, D आया। आगे पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। बाएं को पांचवा अक्षर इनमें से कौन सा होगा, 16वें के, देखिए बाएं छोर से 16वें के बाएं, अब 16वें के बाएं पांच, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, तो सिंपली है, तो 16वें के बाएं पांचवा अक्षर, अब 16वें के बाएं, 16वां आपका D था, इसका बायां कह रहा है, तो इसका पांचवा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कौन सा आएगा, E हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा आपको। नवा कह रहा है, उपयुक्त व्यवस्था में बाएं छोर से दूसरे, छठे और सातवें अक्षर में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब अर्थपूर्ण शब्द की बात कर रहा है, कितने बन सकते हैं, कितना, देखिए उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से दूसरा, अब बाएं से दूसरा कौन सा है, बाएं से दूसरा क्या है आपका, देखिए U है, ठीक है। साथ में छठे और सातवें, छठा कौन सा है आपका, देखिए छठा है आपका E, U कौन सा है, छठा आपका U और E, तो ये हो जाएगा U और E हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका UE, तो एक ही शब्द बन रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ठीक है। UDE आपका, ठीक है, क्योंकि UDE आया, UDE, ठीक है। तो इससे एक ही बनता है DUE, तो ये शब्द बना आपका एक ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी A निकाल दिए जाएं तो उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 11वें अक्षर में कौन सा आएगा। आपको जो ये सवाल दिया था मैंने, इसमें कह रहा है कि जितने भी A दिए, जैसे एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला है, इनको हटा दिए, इनको रिमूव कर दो कह रहा है, ठीक है। तो इनको रिमूव करने के बाद कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 11वें अक्षर में कौन सा आएगा। तो ये आप लोग गिनेंगे और खुद ही आप लोग इसका आंसर देंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 11वां है,
उपरोक्त व्यवस्था में से ऐसे कितने स्वर हैं जिसमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक स्वर और एकदम बाद एक व्यंजन आता है। ये भी आप लोग करेंगे, कुछ नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है ये, इसमें आपको स्वर और व्यंजन समझने होते हैं बस। ठीक है, चलिए 12वां है। देखिए अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर यहाँ सब पूरा होमवर्क की तरह है। ये होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाए भी हैं और सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा अगर आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, उससे कुछ सॉल्व करेंगे अपने आप ही, तो क्या होगा कि आपको डायरेक्टली आ जाएंगे। ठीक है, मैं बताने को बता दूंगा बट आप फिर मेरे अकॉर्डिंग करेंगे, इसलिए आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम पे भेजिए, तो वहाँ पे आपको ये मिल के बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। शब्द व्यंजन में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच में होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो पहले आपका यहाँ पे सिंपल लिखूंगा मैं, BANGL और आपका E हो गया। ठीक है, ये लिख दिया है। अब इसको आगे देखिए, अब पहला क्या देखिए, A से B एक तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अगला देखिए LMN एक यहाँ पे बन रहा है दूसरा वाला, और तीसरा ABCDEFGH यहाँ पे एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो टोटल आप कितने बने, तो टोटल बने 3 से ज़्यादा बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और ई भी बन रहा था। चलिए 13वां है शब्द स्पॉन्सरिक। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे ए से ई है तो इनके बीच में कितने हैं, 4 हैं। तो वैसे यहाँ पे देखिए SPORADIC लिखा है, इसमें कितने शब्द बन रहे हैं वो देखना है। ठीक है, देखिए एक तो आपको देख के लग रहा होगा PQR, देखिए 2 का गैप होता है, एक का गैप, एक तो आपका ये वाला बन गया। ठीक है, और एक बन रहा है आपका OP, एक PR और OP, PR और एक OP, तो 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बाकी देखिए DIC का लिंक दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए आई आ गया, D और C के बीच में आई आ गया, आई नहीं होता तो DCA की भी बनता, क्योंकि C के बाद डायरेक्टली D आता है, एक 0 का गैप रहता है, तो यहाँ पे 1 का गैप हो गया है। ठीक है, तो 2 ही बनेंगे यहाँ पर भी। चलिए अब है आपका 14वां, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको भी क्या कह रहा है कि शब्द गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के बीच, सेम क्वेश्चन है ये भी करवाऊंगा नहीं, क्योंकि एक मैंने करवा दिया तो बाकी आप लोग की जिम्मेदारी होती है कि हम इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट वाला हो गया। अब आ गया 15वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यदि क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर क्या होगा। फिर से सेम क्वेश्चन है, क्या करना है आप लोगों को इसमें अगर कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली एक चीज़ करो जो आपके सेम वे, पहले देखो डायरेक्शन क्या कह रहा है, बायां और दायां कह रहा है। ठीक है, तो 8वां क्या होगा, पहले 8 + 10 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कितना हो गया, 18 हो गया। अब आप 18 में देखेंगे कि 18 में आपका कौन सा अक्षर होता है, तो 18 होता है आपका R होता है, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, 16वां क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था, जो नंबर को आगे पीछे बदलने वाला, तो ये भी आपका सेम है उसी टाइप से। क्या कह रहा है कि पहले अक्षर को 7वें अक्षर में इस तरह बदल जाए, मतलब पहला देखिए H है आपका, तो 7वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा है, R है, तो R से हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, तो R, फिर क्या करेगा, R की जगह हमारा H यहाँ चले जाएगा 7वें पे, बाकी सेम रहेगा ANDKE। ठीक है, इस टाइप से। फिर जो आगे कैसे जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए। फिर क्या कह रहा है, उसी प्रकार आगे भी दूसरे का 8वां, अब दूसरा क्या था हमारा, A था, जो A इसको 8वें में डाल दो, A को यहाँ पहुँचा दो, और जो 8वें में यहाँ पे C था, C को आप सेकंड में डाल दो यहाँ पे। बस ऐसे ही क्वेश्चन को जितना जहाँ तक बोल रहा है चेंज करते जाओ, और लास्ट में जो 7वां अक्षर पूछ रहा है और 7वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा है, तो वो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं आ रहा है तो चलो मैं इस क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, हम सिंपली पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, HANDKERCHIE और F, ये पूरा हो गया आपका। ठीक है, लास्ट में F पे ध्यान देना। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, उसने कहा कि शब्द के पहले और 7वें अक्षर को बदल दिया जाए। ठीक है, पहले यहाँ पे नंबर लिख लो हमेशा, क्योंकि आसान होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, 12 है। ठीक है, अब देखिए पहले को बदलना है और 7वें को, तो R पहले आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं पहले ही कर रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखने से मैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7वां होगा ये आपका क्या आ जाएगा,
एच आ जाएगा। बाकी को भी सेम रखिए। अगला कह रहा है कि उसी प्रकार दूसरे को 8वें बदलिए। अब दूसरा क्या है आपका ए है, ए को आपको यहाँ पे लिखना है 8वें में, यहाँ पे ए। अब 8वां क्या है, इसको आगे लिख लो यहाँ पे सेकंड पे सी। क्लियर है। फिर कह रहा है कि और क्रमशः छठे अक्षर का 12वें से स्थान बदल दिया जाए। छठे का है आपका ई है, और ई आपका लास्ट में 12 चले जाएगा। 12वां क्या है आपका एफ है, तो यहाँ पे आपका एफ आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है देखिए, तो इसी प्रकार आगे भी चेंज करना है। जैसे हमने चेंज किया, अब क्या करेंगे, जो आपका आर सी सेकेंड वाला हो गया, अब हमारा तीसरा क्या बचा हुआ है, तीसरा बचा हुआ एन बचा हुआ है। ठीक है, अब एन को क्या करेंगे हम, एन को हम आगे डाल देंगे, क्योंकि सेम वे आगे भी चेंज करो करें। एन यहाँ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका 9वां था, 9वां एच था, तो एच आपका आगे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम वे अगला हम चेंज करेंगे, तो आपका कौन सा आ जाएगा, जो आई था 10वां, आई आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ के जो चौथा डी था, डी आपका यहाँ चले जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा बचा, अगला है आपका ई, 11वां आपका ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ का जो के था, ये के आपका इधर चले जाएगा। टोटल मिल गए हैं देखिए 1 2 3 4 5। अब छठा, छठा आपका यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो आपका एफ यहाँ पे आया था आगे, तो ये आपका एफ यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका 6 7 8 9 10 11 और 12। बस अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन है, तो बाएं से ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। तो यहाँ से छठा कौन सा आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो एफ का तीसरा कौन सा कह रहा है, एक। ठीक है, एफ के बाद देखिए कौन सा आ रहा है, एच ए एन और आपका डी, तो कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, क्या कह रहा है, इनको आगे पीछे चेंज करना था, बस कुछ भी नहीं था और। ठीक है, सेम वे 17वां है, आप लोग करेंगे सेम है, जैसे मैंने अभी 16वां करा है, ऐसे आपका 17वां है। ठीक है, अब देखिए 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि शब्द यू टी ओ पी आई ए एन के सभी अक्षरों की वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में अगले अक्षर में बदल दिया जाए, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से पहले और अक्षर में बदल दिया जाए, तो बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बट एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन को सीधे लिखिए, यू टी ओ पी आई ए और एन पूरा लिख लिया है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं, ठीक है, लेफ्ट टू ये आपका राइट, बाएं से दाएं व्यवस्थित करना है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका फर्स्ट में अगर दिया हुआ है, जैसे यू टी ओ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप क्या करना है, चेंज करना है। कहने का मतलब ये है, जैसे पहला सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका ए आएगा, ए दिया हुआ है, ए के बाद क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, क्योंकि बी सी डी ई एफ जी एच तक तो कोई नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास आई था। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद एन आएगा, ये वाला एन है जो, ठीक है, एन के बाद फिर सीधे ओ है, ओ आएगा, अंग्रेजी क्रम कह रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका पी आएगा, फिर आपका टी भी है, और टी के बाद सबसे लास्ट आपका यू है। देखिए ये नया सीरीज बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि व्यवस्थित किया जाए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर में बदल दिया जाए, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर के बदले दिया जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। अब इसको क्या कह रहा है कि एक एक करके चेंज कर दो। ए का क्या कह रहा है, ये अगला बढ़ा दो, बी कर दो, आई का जे कर दो, एन का कह रहा है कि एम कर दो, ओ का पी कर दो, बोल रहा है आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, +1 +1 +1 करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर में बदल दिया जाए। जो एक नया श्रृंखला मिली हमको, इसको आगे चेंज करें, मतलब +1 कर रहे हैं इनमें हम। आगे बढ़ने का मतलब ये होता है ना, +1 कर दो। फिर पी है, पी का अगर हम पी को बढ़ाएंगे तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, टी के बाद क्या आएगा, ठीक है, टी के बाद क्या आएगा, जैसे व्यवस्था करने कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन अक्षर में बदल दिया जाए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए -1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा, -1 करेंगे तो आपका -1 करेंगे तो ओ आएगा, नॉट क्यू आएगा। ठीक है, और -1 करेंगे तो ऐसा आएगा, और +1 करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा था कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला पहले अक्षर बदल जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या आएगा, तो दाएं की बात कर रहा है, तो दायां आपका ये वाला, तो कौन सा आएगा, ओ, कौन सा आएगा यहाँ पे, ओ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है, 19वां क्वेश्चन भी सेम है जैसे हमने 18वां कर रखा है, आप लोग करेंगे इसको। 20वें क्वेश्चन में बात कर रहा है, देखिए, यदि शब्द GATHER के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जी लिखा, ठीक है, जी के बाद ए लिखा, फिर टी था, टी के बाद आपका एच है, ई है और आर है, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें कह रहा है कि वर्णमाला में किस पहले आपका ए आएगा, बी सी डी ई है, उसके बाद एफ जी एच है आपका, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे देखिए, सॉरी आपका जी भी था, ठीक है, नोट यहाँ पे देखिए, खुद देखिए आप लोग, जी फर्स्ट है, ए बी, ई के बाद जी, जी के बाद आपका एच आएगा, एच के बाद देखिए आर और लास्ट आपका टी। ये भी किया हमको जो कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था, ठीक है। तो बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णों के साथ व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अब देखिए कितने के अपरिवर्तित रहेंगे, बाकी देख ओनली आपको एक ही दिख रहा होगा, एच, एच चेंज नहीं हुआ है, एच की जगह एच ही आया हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एक हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 21वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शब्द कॉर्पोरेट के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके प्रत्येक के बीच शब्द में उसी क्रम में उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आप लोग करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार करवा दिया है मैंने, तो ये भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब जब अंग्रेजी वर्णमाला में आप डायरेक्टली करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली 18 में से आप अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको याद है तो आप करिए, अल्फ़ाबेट 18वें नंबर पर कौन सा आता है, ठीक है, अगर नहीं आता है तो 18 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 में कौन सा आता है, के आता है, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए, जैसे कि ए का बी, मतलब कहने का सिंपली है, जो मैंने कहा था, ए का 1, जेड का 26, बी का 2, सी का 3, तो उसी क्रम में कह रहा है कि 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है। बस ये भी अल्फ़ाबेट आपको पता होना चाहिए। 17वें नंबर पे आपका कौन आता है ये आपको पता होना चाहिए। 17 में आता है आपका क्यू आता है, और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 24वां है, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन किया था यहाँ पे 21वां क्वेश्चन की, नहीं सॉरी, अभी मैंने जो आपको 20वां क्वेश्चन बताया था ये वाला, तो सेम वे ऐसे ही आपको अरेंज करना है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपली देखिए पहले आप लोग, क्या दिया हुआ है, वंडरफुल दिया हुआ है, इसको एक बार लिख लो, एन डी डी हो गया, ई आर एफ यू और एन, वंडरफुल लिख लिया। अब इनको आपको अरेंज करना है जैसे ए बी सी डी के क्रम में, ठीक है। पहले क्या आएगा, ए बी सी नहीं है, डायरेक्टली आपका डी है, देखिए ये वाला है, ठीक है, डी के बाद ई दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप जब कर रहे हैं तो उसके बाद एल है, एल के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपका, एन आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद आर आएगा, यू आएगा और डब्ल्यू आएगा, ये बन गया आपका डब्ल्यू लास्ट वाला, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कितने अपरिवर्तित है। देखिए ये तो है नहीं पहले वाला, दूसरा भी अपरिवर्तित नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा भी नहीं है, सातवां भी नहीं है, बट देखिए यू और यू एक आपका आ रहा है सेम, एक ही आ रहा है यू, ओनली यू आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलिए 25वां भी सेम है, 25वां आप लोग करेंगे, ठीक है। और 26वां जो क्वेश्चन है, इसके बाद 26वां क्वेश्चन, इसमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कह लेगा कि जो दिया हुआ है शब्द, इसमें पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाए। अब पहले के जो 4 हैं कह रहा है विपरीत क्रम में लिखो इनको, जैसे ए एन टी एच है, तो इसको विपरीत क्रम में अगर मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, पहले सिंपली लिखो ए एन टी एच, ऐसे लिख लो पहले, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, पुनः अगले 4 अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए, और आगे भी परिवर्तित कर सही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद क्रम में 12वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, जैसे आपको आंसर दिया था। अगला देखिए आर ओ पी ओ लिखो, अगला आर ओ पी ओ, अगले भी 4 लिखने थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर अगले 4 जो बनेंगे, एम ओ आर पी बनेगा, एम ओ आर पी बनेगा, और लास्ट क्या बनेगा आपका, एम ओ आर पी के बाद एच आई एस एम बनेगा, क्या बनेगा, एच आई एस एम बनेगा। 4 के टुकड़ा मैंने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि 12वां अक्षर समूह 3 में मौजूद है। अब देखिए जो
जो 12वां अक्षर है आपका कौन सा होता है, जैसे देखिए ABCD, जैसे समूह के बाद में 4 4, यहाँ पे 8 आर है, कौन सा आ गया यहाँ पे आ रहा है आपका आर जैसे, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर हम देखते हैं कि 12वां कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले ये 4, इनको चेंज करेंगे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, TH ऐसे हो जाएगा, फिर RUPO है तो OPUM हो जाएगा विपरीत क्रम लिखने पर अब तीसरे वाले में देखिए चौथा 12 है, ये देखिए M, ठीक है, ORP। अब इसको हम विपरीत करेंगे तो ये जो M होगा ये 12वां हो जाएगा यहाँ पे, बस यही था। तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट, क्योंकि वो था कि 12वां कौन सा होगा, क्योंकि परिवर्तित, मैंने सबको परिवर्तित नहीं किया। आप लोग कहेंगे कि सर आपने इनको चेंज ही नहीं किया आगे पीछे, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे तो ओनली 12 की ज़रूरत थी ना, तो मैं पहले वाले को क्यों चेंज करूँ अपना टाइम बढ़ाने के लिए, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। और मुझे जो लास्ट वाला चाहिए 12वें, देखिए 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, MORP हमारे 4 हो गए, 12 हो रहा था, 12वां P हो रहा था, बट इनको चेंज करना था। तो P, ये M क्या लास्ट हो जाएगा, P हमारा पहला हो जाएगा, तो मतलब 9वां हो गया, ठीक है। तो हमारा ये राइट हो गया, इसलिए M आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27वां क्वेश्चन जो है इसको भी आप लोग करेंगे, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। 28वां क्वेश्चन सेम पहले जो बताया था मैंने, इसको भी क्रम में आगे पीछे चेंज करना है, ठीक है। और अगला आता है 28वां 29वां क्वेश्चन, सॉरी 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर कोई बनाया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए बताए हैं आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, ठीक है। और जो समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में करेंगे या फिर टेलीग्राम पे मुझे बताएंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक है। और आप लोग ये बताना जरूर कि आपको यहाँ पे करना है या बोर्ड पे करना है, ठीक है, क्योंकि आपको जहाँ पे अच्छा लग रहा होगा मुझे आप कमेंट में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।